अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद गुजारिशात 4-5 मिनट आगे जाकर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, लेकिन उससे पहले चंद और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। नाजरीन, एक तो कल शाम को PMLQ और MQM की मुलाकात शेड्यूल हो गई है और इन दोनों ने ये तय किया है कि कोई भी फैसला अगर किया जाएगा तो हम मुश्तरका तौर पे, मुत्तफिका तौर पे एक फैसला करेंगे। चुनाचे आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में मोस्ट एक्सपेक्टेडली इन दोनों पार्टियों की तरफ से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा सकता है। और इसके अलावा नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। चुनाचे मेरे ज़राए के मुताबिक कल शाम को मिनिस्टर इनक्लेव में आसिफ जरदारी साहब और इसके अलावा शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये लोग शरीक होंगे और मुमकिन तौर पे परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ मौजूद हो सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही शायद कोई ऐलान चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से सामने आ जाए। और तीसरी बात नाजरीन ये कि परवेज़ इलाही साहब ने आज जो बयान दिया है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या कहा है कि हमारा इत्तेफाक राय हो गया है, यानी कि अपोजिशन के साथ क्या इत्तेफाक राय हुआ है, वो ये हुआ है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हम अगर अपोजिशन का साथ देंगे तो पहले वजारतों से इस्तीफ़ा देंगे और असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ये इंतहाई अहम बयान है। ये मिस्ड कॉल दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब आप अपनी कोशिशें जारी रखें। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो तमाम बयान उन्होंने दिए हैं माजरत जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप भी वजारत आला की पेशकश कर दें ना, आप अपनी कोशिशें जारी रखें का क्या मतलब है कि देखिए मेरी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी हो रही है, ठीक है, किसी भी वक्त हो सकती है। उन्होंने मुझे वज़ीर आला बनाने का फैसला भी कर लिया है, मुत्तफिक हो गए हैं, नून लीग भी मुत्तफिक हो गई है। तो आप मिस्ड कॉल दे दें, आप कह दें कि मैं आपको वज़ीर आला बनाता हूँ, तो हम अपना वज़न आपके पलड़े में डाल देंगे। खैर, इस पर कई तफसीली और सैर हासिल बात हो सकती है, किसी अलग वीडियो में इस हवाले से मैं गुजारिशात पेश करूँगा। दूसरी बात नाजरीन ये है कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का एक क्लिप सामने आया है और उसमें उन्होंने एक जलसे से खिताब किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि अपोजिशन के जो ये करप्ट लोग हैं और जो दीन बेचने वाले मुल्ला हैं वो इकट्ठे हों और मैं वहाँ पे जाके खुदकुश हमला इनके ऊपर कर दूँ। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा। मैं ज़ाती तौर पे इस किस्म के बयानात की जो है हमेशा मजम्मत करता हूँ। देखें, एक पॉलिटिकल बैटल चल रही है, एक सियासी जंग चल रही है, एक आसाब की जंग चल रही है, तो मेरे ख्याल में सियासी जंग को सियासत तक ही महदूद रखना चाहिए। कोई मसला नहीं है, इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता अगर हुकूमत में नहीं भी रहते तो इमरान खान साहब मज़ीद ताकतवर होंगे, इमरान खान साहब को और पजीराई मिलेगी। इमरान खान साहब आवाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे मुआशी पॉलिसियों के समरात अभी आने वाले थे लेकिन इन्होंने मुझे हुकूमत नहीं करने दी। और उसके बाद 1.5 साल जब ये हुकूमत करेंगे तो बिलीव यू मी के इतने मसाइल हैं मुल्क के गुज़श्ता 70 सालों में कि वो मसाइल इन लोगों से हल नहीं होने अपोजिशन से, और इन्होंने मज़ीद इनका इमेज ख़राब होना है, इन्होंने नाकाम होना है। तो अगर इमरान खान साहब जीतते हैं तब भी उनके लिए फ़ायदा है और अगर हार जाते हैं तब भी उनके लिए फ़ायदा है। और वैसे ये जीत और हार चलती रहती है, कभी कभार पीछे हटना पड़ता है एक लंबी छलांग लगाने के लिए, डजेंट मैटर। लेकिन ग़ुलाम सरवर साहब के इस तरह के बयानात की डेफिनेटली हिमायत जो है वो किसी भी सूरत नहीं की जा सकती। अब नाजरीन, एक और ख़बर है, ख़बर तो 2 दिन पुरानी है कि FIA ने चौधरी तनवीर साहब को, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उन्हें FIA ने गिरफ्तार किया है। वो बैरून मुल्क भाग रहे थे, फरार हो रहे थे। एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें एंटी करप्शन रावलपिंडी के अब हवाले भी कर दिया गया है। उन पे जो है करप्शन और कब्जा किए हैं उन्होंने, प्लाट्स पे कब्जा माफिया का सरगना है वो, तो इस हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दैट इज़ वाई
ही हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू एंटी करप्शन रावलपिंडी। अब नाजरीन, उन्होंने जो चंद दोस्तों के साथ बात की है हिरासत में, वो खबर सामने आई है। असल में मकसद मेरा यही था, इस बात को बयान करने का था। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपको अब तो आपकी हुकूमत आ रही है, अब तो आपकी हुकूमत आ रही है, इमरान खान साहब तो अभी जा रहे हैं आप लोगों के बकौल, तो आपको बैरून मुल्क भागने की क्या जरूरत थी? यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जब तक थी उस वक्त तक तो आप इधर ही थे, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं कहा गया, और अभी जब आपकी हुकूमत आ रही है, जैसा कि आप लोगों का दावा है, तो आपको भागने की कोई ज़रूरत थी? तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई जान, बात यह है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर जो है खान का जो डंडा है उसने चल जाना है, खान का डंडा चल जाना है, और फिर खैर नहीं है मेरी भी और किसी की भी खैर नहीं है। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि वक्त से पहले मैं निकल जाऊं, ताकि डंडे खाने के लिए मैं यहाँ पे न रहूं। अगर नाकाम हो जाती है तो फिर तो हमारी खैर नहीं है, फिर इमरान खान साहब 6 महीनों के लिए इतने ताकतवर बन जाएंगे कि कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे जो है 6 महीनों तक आप एक और अदम एतमाद नहीं ला सकते। तो इसलिए उन्होंने भागने के रास्ते का इंतखाब किया। ये इम्पॉर्टेंट बयान था, ये इम्पॉर्टेंट पहलू था जो मैंने आपको इस वीडियो में बयान करना था। लेकिन बहरहाल आसाब की जंग है, इमरान खान साहब को ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इमरान खान साहब कतई तौर पे इनसे जो है ब्लैकमेल नहीं होंगे। देखिए, अब चौधरी परवेज़ इलाही बार बार कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात हो सकती है। इमरान खान साहब आप अपनी कोशिशें जारी रखें। इसका क्या मतलब है यार? 21वीं सदी है, सब लोग इशारे और किनारे समझ जाते हैं, और फिर इमरान खान साहब को तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स वगैरह मिलती रहती हैं। वज़ीर आज़म है, 25 साल स्ट्रगल किया है, सियासी रहनुमा है, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के जो है वो सरबराह हैं, बानी भी हैं। तो वो क्या इन चीज़ों को नहीं समझते, और क्या वो आपकी तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं? लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी नाजरीन, कि उस नून लीग को भी जो है ना उन्होंने परवेज़ इलाही की चौखट पे झुका दिया है, जिनकी सिर्फ 10 नशिस्तें हैं, और इनकी पूरी तारीख़ है। किताबों से मैं ये तारीख़ जो है आपके सामने बयान कर चुका हूँ। 2 सालों में बाकायदा चौधरी शुजात की किताबें आपके सामने जो है ना वो रखी हैं कि किस तरह चौधरी शुजात ने किन किन ख्यालात का इजहार किया है, इन लोगों के बारे में, इन लोगों के बारे में किन किन ख्यालात का इजहार किया है। और एक बात नाज़रीन और, कि एक बड़ा मस्खरा जो है ना लतीफ़ा सुनाया है एक बार फिर, जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है बिलावल। अब आप बताइए कि ये हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा है कि हाफिज़ाबाद में आज इमरान खान साहब ने जो बड़ा जलसा किया है, उसके लिए खुसूसी तौर पे इमरान खान साहब ने स्कूलों को छुट्टियां दे दी थी। ये बिलावल ज़रदारी ने कहा है। अब मुझे बताइए, इतवार वाले दिन हाफिज़ाबाद में जलसा हो रहा है, और इतवार वाले दिन पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। भाई शरीफ आदमी, आप हमारे सरों पे बैठ के मुसल्लत होना चाहते हैं वज़ीर आज़म की हैसियत से, आपको ये भी पता नहीं है कि इमरान खान साहब इतवार वाले दिन छुट्टी कैसे दे सकते हैं? भाई वो तो आपके दौर में भी छुट्टी थी, नून लीग के दौर में भी छुट्टी थी। अब ये कहता है कि जी मुझे वज़ीर आज़म बना दें, जो इस कदर अपडेट भी नहीं है सियासी सूरत हाल से और मुल्क की सूरत हाल से। तो ऐसे लोगों का आप क्या कर सकते हैं? लेकिन बहरहाल नाजरीन, मेरा जो मोतमद ज़राए हैं, जो अंदरूनी ज़राए हैं, मंगल या बुध की शाम तक तहरीक अदम एतमाद का ये जो ऊंट है वो एक करवट बैठ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ अंदरूनी खबरें मुझे मिली हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। सर-ए-दस्त महीने गुजारिशात पे इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।